हाय बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। मस्त रहो, मस्त, और पढ़ाई करते रहो। मेरा नाम है अशोक प्रजापति और आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल फिजिक्स वर्ल्ड 247 पर। दो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अपनी इस क्लास के अंदर क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो भी RS अग्रवाल की बुक से पढ़ाने वाला हूँ आपको मैं। तो हमें पढ़ना क्या है इसलिए मैं पहले पता होना चाहिए। उसमें भी आपकी एक्सरसाइज होती है 4C, जिसमें रूट्स के नेचर के बारे में हम कंडीशंस फाइंड आउट करते हैं। और ये आपको पूरी कोशिश दिख रहे होंगे। तो ये कौन सी एक्सरसाइज है? आपकी 4C एक्सरसाइज है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपको पढ़ाना। आप करो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए। बस आपको एक कॉन्सेप्ट या एडवाइस मान लीजिए, बस थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ना है। देखो, जो भी कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगा उसको आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में बताऊँगा। उससे पहले प्रूफ करूँगा कि आपको पता होना चाहिए कहाँ से फॉर्मूला आया। ठीक है? तो RS अग्रवाल की आपकी बुक है, उसकी 4C एक्सरसाइज है और टॉपिक का नेम आप समझते हैं नेचर ऑफ द रूट्स, जो होता है आपका वो वाले आपके सम्स हैं। तो आ जाइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, अब क्या पढ़ना है आपको, बस उसे फोकस के साथ सुनना है और विद कंसंट्रेशन। तो आप ये जानते हैं कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होती है? यह आप पढ़ते हैं ax² + bx + c = 0। आप ये पढ़ते हैं। अब देखिए, दो आप फैक्टर्स करना जानते हैं और एक आपका फॉर्मूला होता है, अभी आपके NCERT के सिलेबस से हटा हुआ है बस, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका एक फॉर्मूला होता है। अब ये क्या है सुनो। दो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप फैक्टर्स करेंगे, वहाँ से x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। जो x की वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रूट्स। उन्हें क्या कहते हैं? हम रूट्स कहते हैं। अब मैं आपसे यदि पूछता हूँ कि इस इक्वेशन को आप जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा? वो ये आएगा x = -b ± अंडर रूट या स्क्वायर रूट आपका 4ac अपॉन ये आपका 2। x = -b ± रूट में b² - 4ac अपॉन 2 है। आपको डाउट में नहीं रहना है, मैं आपके लिए इसको प्रूफ भी करूंगा कि ये कहाँ से आया है। अभी आपको पहले बस सम्स के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप। दो क्या है वो आपके ये है। दो ये जो आपकी इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यूज हैं, क्या आप लेट कीजिए, लेट x1 = -b प्लस ये आपका अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2 है। और एक आपका सेकंड है x2 = -b माइनस अंडर रूट आपका b² - 4ac अपॉन 2a। ये क्या है? दो ये जो आपका फॉर्मूला मैंने लिखा है इसे मैं प्रूफ भी करने वाला हूँ, आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। तो इसमें आपके पास पहले बेसिक समझने हैं। ये x1 की वैल्यू है और ये क्या आपकी x2 की वैल्यू है। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो उसकी पावर होती है उतने ही x की वैल्यूज होती हैं। यहाँ कितनी पावर है? 2। तो x की वैल्यूज भी क्या होंगी आपकी? 2 होंगी। एक x1 है, एक x2 है। हम इसे लेट कर लेंगे कि इनमें से एक वैल्यू अल्फा है और इनमें से क्या एक वैल्यू क्या है आपका? बीटा। आप एज्यूम कर सकते हैं, जैसे आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, वहां पर भी हमने इन वैल्यूज को अल्फा और बीटा, सही है, कंसीडर कर रखा था। अब क्या समझना है आपको? तो कंडीशंस, कुछ कंडीशन ये है, आपको जो पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है नेचर ऑफ द रूट्स। क्या पढ़ना है? नेचर ऑफ द रूट्स। आपको ये पढ़ना है, जो मेन कॉन्सेप्ट है हमें ये पढ़ना है नेचर ऑफ द रूट्स। देखिए, ये जो आपका एक फॉर्मूला भी मैंने यहाँ लिखा था -b ± ये आपका b² - 4ac डिवाइड बाय 2 है, दिख रहा है? तो जो इसमें आपको ये वैल्यू दिख रही है, दिख रहा है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं सब कुछ डिपेंड करता है इस डी पर। आप इसे ना कैपिटल डी लिख सकते हैं, बस सब कुछ डिपेंड इस पर करता है। तो मैं जो आपका इस वीडियो में आपको समझ बताने वाला हूं, कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, सुनिए। आपका कॉन्सेप्ट पहला क्या है? इफ जो आपका डी है लेस, आपका डी जो है ये ग्रेटर देन, सही है, ग्रेटर इक्वल टू हो, क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल, सही है, ग्रेटर क्या हो आपका? जीरो हो। ग्रेटर क्या हो? जीरो। आप क्या लिखेंगे? देन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, या आप डिस्टिंक्ट लिख सकते हैं। मीनिंग क्या है दोस्त? का मीनिंग समझना आपको। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, जब मैं सम्स करूंगा आपको सब बताऊंगा। यदि आपका डी की वैल्यू ग्रेटर होती है जीरो से, मतलब पॉजिटिव में, कोई वैल्यू जीरो से ग्रेटर कौन होती है? जो वैल्यूज क्या होती है? पॉजिटिव होती हैं। आपका डी ग्रेटर है जीरो से, तो जो रूट्स हैं, रूट्स मतलब जो एक्स की वैल्यूज हैं, जो आपकी जो एक्स की वैल्यूज थी, जो ये दिख रही है, ये जो आपकी एक्स की वैल्यूज हैं x1 x2, इन्हें हम रूट्स कहते हैं। समझ रहे हैं? दो किसी भी इक्वेशन में जो एक्स की वैल्यूज होती हैं वो उन्हें हम क्या कह सकते हैं? रूट्स कह सकते हैं। यदि आपकी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो वैल्यूज ऑफ एक्स होंगी। ये इन टर्म्स ऑफ वाई होती, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वाई होती तो ये क्या होता? वाई प्लस टू होता। और आप ये बात जानते हैं वेयर, आप एक और बात जानते हैं, जो आपके ए कोमा बी एंड सी आर, ये क्या होते हैं आपके? ये आपके कांस्टेंट्स नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं आपके? कांस्टेंट नंबर होते हैं। जैसे 10, 20, 24, 10, 9 कुछ भी हो सकते हैं। तो अब मैं आपको क्या बता रहा था? मैं आपको बता रहा था कंडीशंस। तो क्या होता है? डी ग्रेटर हो जीरो से, देन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होती है? इफ डी इक्वल्स टू जीरो, डी इक्वल्स टू जीरो, देन रूट्स आर, रूट्स दिख रहा है ये, रियल एंड सेम। आप सेम कह सकते हैं या इक्वल कह सकते हैं। दो, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जो एक्स की वैल्यूज आएंगी, जो एक्स की वैल्यू आपके पास होंगी वो क्या होंगी? उनकी वैल्यू सेम होगी। जैसे आपने सोल्व करा, फैक्टर करे, एक्स की वैल्यू क्या होगी? 4,4 आ गई, 6,6 आ गई। दोनों एक्स की वैल्यू क्या होंगी? इक्वल होंगी। मतलब मैं जान पूछ के यहाँ पर इक्वल ऑनलाइन लिखा, मैंने साथ में सेम भी लिखा है, सेम और इक्वल। थर्ड कंडीशन क्या होती है? दो, इसे हम इफ डी इक्वल्स टू जीरो देन रूट्स आर रियल एंड सेम। दो, जो भी मैं आपके सम्स करने वाला हूं, जो भी मैं आपको सम्स करने वाला हूं, मेरे सारे सम्स इस कॉन्सेप्ट पे चलने वाले हैं। अब तो यहाँ पर क्या होगा? इफ डी लेस देन जीरो देन रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर क्या आपका? इमेजिनरी, एंड आपका क्या? डिफरेंट। इमेजिनरी और क्या होते हैं आपके? डिफरेंट होते हैं। देखो, डी लेस देन क्या आपका? जीरो। दो, इमेजिनरी का मीनिंग क्या है? ये कंफ्यूज मत होना, ये आई अलग है और ये एन अलग है। दो, इमेजिनरी का मीनिंग क्या होता है? आप जरा ध्यान सुनना। कोई यदि आपसे कहते दो डी लेस देन जीरो है, ये तो आप आराम से निकाल लेंगे, सही। थोड़ा सा पेशेंस रखें, अभी हम समझ करने वाले हैं, बिल्कुल भी परेशान ना हो। डी लेस देन क्या आपका? जीरो है। तो यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ ये होने वाला है। मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए, माइनस का 15 ये एक रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है? दो, जो भी नंबर रूट के अंदर नेगेटिव होता है वो आपका इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है? वो आपका इमेजिनरी नंबर होता है। जो नंबर क्या होता है? रूट के अंदर होता है, वो भी नेगेटिव में। नेगेटिव की बात कर रहा हूं मैं। आपसे कोई कहे कि बताइए ये 15, तो ये आपका रियल नंबर है, ये एक आपका रियल नंबर है। बट जो नंबर आपका रूट के अंदर नेगेटिव होता है वो क्या होता है? आपका इमेजिनरी नंबर होता है। ये आपको बात ध्यान रखना है। अब आप जो लिखा ना पर रूट्स आर क्या आपका? इमेजिनरी। यहाँ आपको दिख रहा होगा रूट्स आर क्या है, यहाँ पर लिखा मैंने, जैसा लिखा है इमेजिनरी। तो इसका मीनिंग क्या है? जो एक्स की वैल्यूज आपके पास आएंगी, जो आपकी एक्स की वैल्यू
फाइंड आउट होके आएंगी आपकी, वो क्या होंगी, रूट के अंदर नेगेटिव में होंगी, इसलिए रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। ठीक है ना, रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिफरेंट। दो डिफरेंट में क्या है कि जो भी आपके वो रूट्स आएंगे उनकी वैल्यू क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगी। सबसे पहले आपको समझना है कि रूट्स इमेजिनरी होने का मतलब क्या है, समझ रहे हैं आप। रूट्स को इमेजिनरी होने की कंडीशन क्या है, ये है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सबसे पहले हम आपको एक काम करने वाला हूँ। सबसे पहले आपका ये फॉर्मूला क्या कहाँ से आता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप छोड़ो, आप ये पूरा फॉर्मूला छोड़ो, बी स्क्वायर माइनस के 4ac यहाँ पर दिख रहा है, और इस बी स्क्वायर माइनस 4ac से हमारा सारा वर्क हो रहा है। तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले के अंदर ये नेगेटिव कैसा है। और सबसे पहली बात, उससे जो मेन बात है वो ये है कि हमने लिखा d इक्वल्स टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड सेम या इक्वल, आपकी मर्जी है। जब d की वैल्यू आपके पास 0 होगी, और d का मीनिंग क्या समझ रहे हो, d का मीनिंग क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac को d कहते हैं, दिख रहा है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, हम d कहते हैं। अब यहाँ जाइए, देखिए अब कंडीशन, बस बोर्ड पे आपको देखना, ये पेन दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा। अब देखो, मैं आपको बार बार लिख रहा हूँ ये इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट, तो आपकी x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन क्या 2। अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इसे प्रूफ कर लेते हैं कि फॉर्मूला कहाँ से आता है। इसका पहला प्रूफ देखेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये आपका फॉर्मूला सेटिस्फाइड होता है, सुन लीजिए। और कोई भी क्वाड्रेटिक आपके पास इक्वेशन है, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पुटअप करके आप एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब आप जो आपके रूट्स होते हैं, रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हो, समझे आप। अब देखिए, इसे हम थोड़ा प्रूफ करते हैं। यहाँ देखना प्रूफ का जो मैं प्रूफ करने वाला हूँ, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या 0 है। तो मैं जो आपको यहाँ पर मेथड अप्लाई करने वाला हूँ, उस मेथड का नेम है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। क्या है, फैक्टर बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है, उसके लिए कंडीशन है कि जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर वो 1 होना चाहिए। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, आप ऐसे समझ सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को मैंने ए से क्या कर दिया, डिवाइड। मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, 1 कब होगा, जब ए कैंसिल आउट होगा। आपकी कंप्लीट इक्वेशन को बोथ साइड्स मैंने ए से डिवाइड कर दिया, या आप ये कह सकते हैं कि हमने ए कॉमन ले लिया। जो सिंपल वाला जो मैंने पहले लाइन बोली है मैं आपको बता सकता हूँ, बट कुछ आप नया सीखें। आप किसी भी इक्वेशन से जो वेरिएबल कॉमन लेते हैं, तो ये तो बाहर आ गया, यहाँ पर ए नहीं है, वो कहाँ पहुँच जाएगा आपका, डिवाइड। जहाँ जो नंबर या वेरिएबल नहीं होता है और आप उसको कॉमन ले रहे हैं, तो वो कहाँ पहुँच जाता है, डिवाइड में। तो जैसे यहाँ पर ए नहीं था, डिवाइड में पहुँच गया। यहाँ पर भी ए नहीं है, कहाँ पहुँच गया, डिवाइड में। तो आपका क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स, और ये क्या हो गया आपका सी अपॉन इक्वल्स टू 0। अब आपको करना क्या है, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है। आपको ये दोनों स्टेप लिख लेने हैं। जो आपका ये एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स के कोफिशिएंट का आपको हाफ करके उसका स्क्वायर करके ऐड करना है, सही है। और उसका स्क्वायर करके क्या करना है, आपको लेस करना है। एक बार ऐड करना है, एक बार क्या करना है, लेस करना है, समझिया। देखो, एक्स के कोफिशिएंट को आपने हाफ किया, कर दिया हाफ, बी अपॉन ए का हाफ क्या आएगा, बी अपॉन 2 आएगा। उसका स्क्वायर करके ऐड कर दिया और लेस कर दिया, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यह प्लस का 2ab। तो ये आपका क्या हो गया, ए प्लस बी, सही हो गया, ए प्लस बी क्या हो गया आपका होल स्क्वायर। आपका बी क्या है, बी अपॉन 2 है। ये रहा ए, ये रहा बी। बी क्या आपका बी अपॉन 2 है, ध्यान से सुन लेना। ये दोनों टर्म आपके कहाँ पहुंच गए, इधर पहुंच गए, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और माइनस का क्या हो गया आपका सी अपॉन ए। ये दोनों आपकी जो टर्म है वो आपके राइट हैंड पे चले गए, समझ रहे हैं आप। अब आप कंफ्यूज मत हो ना, आधे बच्चे कहते हैं सर यहाँ बी अपॉन 2 है, यहाँ पर कहाँ है 2, जो दिखाता हूँ आपको समझाने के लिए।
एक्स मैं आपका जब इसको होल स्क्वायर को मैं एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका हो गया बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, तो प्लस क्या हो गया, प्लस 2ab, आप लिखते हैं 2ab, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये रहा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तो ये कहा बी एक्स अपॉन ए, तो ये रहा बी एक्स अपॉन ए, ओनली बी एक्स अपॉन ए था ना, तो ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये रहा आपका बी एक्स अपॉन ए, तो कंफ्यूज मत होना। अब हमें क्या करना है, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, आप क्या काम करेंगे 4a स्क्वायर आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये क्या हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस के क्या हो गया आपका 4ac, तो तरह काम आना चाहिए आपको, ए से कैंसिल आउट, 4a बचा, 4a की मल्टीप्लाई किस में हो गया आपकी, सी में हो गई, इसे ये हमें चाहिए नहीं, सेट आइए। अब तो ये क्या हो चुका आपका x प्लस बी अपॉन 2a इक्वस टू, आप ये बात जानते हैं जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन क्या आपका ये 4a स्क्वायर, क्या आपका ये 4a स्क्वायर, दो ये स्क्वायर था, अब ये गलती मत कर देना कि सर इसका स्क्वायर कैंसिल आउट, इसका स्क्वायर कैंसिल आउट, ऐसा नहीं कर सकते। दो मैथमेटिक्स के लिए आपको छोटे छोटे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। तो ये आपका क्या होगा, ये जो बी अपॉन टू ए है हमने इसको उधर पहुंचा दिया, ये क्या हो गया माइनस का बी अपॉन टू ए प्लस, तो अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, तो ऊपर वाला जो आपका टर्म है ये तो ऐसे हो गया, बट जो 4a स्क्वायर है क्या हो गया आपका 2a, एक्स क्या हो गया आपका 2a आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस की 4ac, और ये आपका फॉर्मूला हो गया प्रूफ, ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। तो अब दोबारा ध्यान सुनना 5 मिनट, देखो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये इसका फॉर्मूला है जो कि आपका इम्प्लीमेंट होकर आने वाला है। करना क्या आपको, देखो आप ये मान लीजिए कि हमने पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, इससे डिवाइड, तो जो ये लाइन है, यदि आपको ये लाइन नहीं आती है, आप कंफ्यूज हैं, आपका बेस खराब है, तो आप क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को क्या कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को क्या कर दीजिए, ए से डिवाइड कर दीजिए, तो इधर भी डिवाइड कर दीजिए और इधर भी, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। तो ये क्या आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा बी अपॉन ए इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका सी अपॉन ए कॉस टू क्या हो जाएगा, लो अब दो ये आपकी लाइन, ये आपकी नेक्स्ट लाइन जो है वो ये रही, लो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी तो इसे मिटा देते हैं। देखो क्या होगा, इसके डिवाइड में ए कैंसिल आउट, अगला स्टेप क्या बी अपॉन एक्स, और अगला स्टेप क्या सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0, यहाँ भी क्या आपका ये है। उसके बाद क्या करना आपको, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना है, तो ये दोनों टर्म्स ये लिखे मैंने, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ किया, उसका स्क्वायर करके ऐड कर दिया, देखो ना स्क्वायर बी अपॉन ए का हाफ क्या होगा, बी अपॉन टू ए, समझे बी अपॉन ए का हाफ होता है बी अपॉन टू ए, तो बी अपॉन टू ए का आपने स्क्वायर करके ऐड कर दिया और इसको क्या कर दिया लेस, और ये वाला टर्म्स ये रहा, ये वाला टर्म आपका ये रहा। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये रहा आपका 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर है, मैंने उधर ले, ये सी अपॉन ए है, ये भी कहाँ पहुंच गया आपका उधर पहुंच गया। इन दोनों में से 4a स्क्वायर हमने क्या लिया, ले लिया एलसीएम ले लिया 4a स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर ए से कैंसिल आउट, 4a बचा, 4a की इंटू सी में होगी। अब आप ये x प्लस बी अपॉन टू ए का क्या आपके पास होल स्क्वायर है, क्या है आपके होल स्क्वायर है, तो आप क्या काम करेंगे, आप करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, कैसे लेंगे, तो कन्फ्यूज मत होना, मैं आपसे कहता हूँ एक्स स्क्वायर आपके पास 16 है, तो एक्स की वैल्यू क्या लिखते हैं आप, तो आप एक्स की वैल्यूज को क्या लिखते हैं, तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस की क्या आती है 4 आती है, तो वही कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे लिखा है, वही कॉन्सेप्ट मैंने कहाँ लिखा है यहाँ। अब कुछ नहीं करा, ये बी अपॉन टू ए प्लस का इधर क्या हो गया माइनस का हो गया, ये प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन जो 4a स्क्वायर था उसको मैंने स्क्वायर रूट के बाहर कर दिया, क्या आ गया आपका 2a, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, a का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका, सॉरी a स्क्वायर क्या होता है आपका a होता है। तो अब ये अभी ये स्क्वायर रूट पूरे टर्म का था, अब की बार बस के लिए ऊपर है, ध्यान से देख लेना, फोकस
कंसंट्रेशन के साथ बोर्ड पर होना चाहिए। तो माइनस का बी प्लस माइनस रूट में क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो गया आपका 2 है। और ये आपका फॉर्मूला प्रूफ। और जो आई एक्स की वैल्यूज आपके पास आई हैं, इनमें हम क्या काम करते हैं, इनमें से आप एक एक्स की वैल्यू को क्या नेम दे देते हैं, x1। ये क्या हो गया आपका प्लस के साथ बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन क्या हो गया 2a। और दूसरा क्या हो गया आपका, सेकंड को मैं वाइट से लिख रहा हूं, ये क्या हो गया आपका x2 इक्वल्स टू माइनस बी, ये क्या आपका नेगेटिव बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन क्या हो गया आपका ये 2a हो गया। क्या हो गया माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो गया आपका ये 2a हो गया। अब देखिए कंडीशन, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने बिल्कुल प्रॉपर वे में आपके लिए प्रूफ कर दिया है, बिल्कुल प्रॉपर वे। मैं चेक करना चाह रहा हूँ जरा मेरे ये येलो मार्कर कैसे दिख रहा है कैमरे में। चलो ये अच्छा आ रहा, बहुत ही सही है, ऑटो बच हो रहा है बिल्कुल। अब देखो ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। अब यहाँ पर चाहिए तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब मैं सम्स करूँगा तो ये बार बार मैं आपको यहाँ पर लिख के नहीं दिखाने का हूँ। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं सुन लीजिए। मैंने भी आपको क्या पढ़ाया, मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ। जो भी आपके सम्स है, जो आपकी 4C एक्सरसाइज है, उसमें 99% चांसेस बोर्ड में होते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास दो जैसे वो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे, जैसे यहाँ दे रखी, दिख रहा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आर रियल एंड इक्वल, दिख रहा, रियल एंड इक्वल। तो इसके लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। तो वो कंडीशन मैं आपको पहले बता रहा हूँ, उसके बाद सम्स करने स्टार्ट करते हैं हम। दो कंडीशन ये है, अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये दिखेगा, शायद सही दिखेगा, या वाइट ले लेते हैं, पहला वाइट मार्कर से लिखते हैं। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है 0 है। तो इसके लिए फॉर्मूला जो आपका प्रोमेंट होगा वो क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइड बाय क्या आपका 2। अभी मैंने आपको क्या बताया कि लेट एक काम करते हैं, इसमें से एक रूट को अल्फा नाम दे देते हैं, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, और एक को हम नेम दे देते हैं बीटा माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन क्या 2a, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब जो क्या है, सबसे जो आपकी मेन कंडीशन है पहली वाली, दो इफ रूट्स आर इक्वल एंड, चलो ये लिख देता हूं बाद में। तो कंडीशन ये होती है बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0। और आप जानते हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस के 4ac है उसको हम नेम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या डिस्क्रिमिनेंट, तो ये क्या हो गया आपका d इक्वल टू 0। आप इसी को क्या कह सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4ac। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपके रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं या इक्वल एंड रियल होते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका 4ac होता है। हम इसे बताने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ जाइए, इससे लिखते हैं, अच्छा दिख रहा है, देखो। तो ये तो कंडीशन, आप एक काम कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसको प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको इसको प्रूफ कर रहा हूँ। आप इसे कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखना ध्यान से, देखो मैंने अभी क्या लिखा था, एल्फा इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2। और आपका सेकंड रूट क्या लिखा था मैंने, माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2। एक रूट ये था, एक रूट ये था। अब देखिए मैं आपसे कह रहा हूं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मैं रूट्स को कह रहा हूं इक्वल। अब दो
इफ क्या, इफ रूट्स आर क्या आपका इक्वल, इफ रूट्स आर इक्वल है आपका, तो क्या होगा, एल्फा इक्वल टू क्या होगा आपका बीटा होगा। अब यहां रखें माइनस बी स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a इक्वल्स टू माइनस का बी माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन क्या आपका 2a। सही है। अब तो क्या होगा आपका 2a से 2a कैंसिल आउट, 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया। ये आपका बचा माइनस बी स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac। माइनस बी से माइनस बी कैंसिल आउट। अब ये क्या हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac और वो भी इधर आ गया, क्या हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। 2 स्क्वायर रूट आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac क्या हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, दो आपका 2 0 हो नहीं सकता, तो 0 इक्वल टू कौन है आपका ये है, तो कौन इक्वल टू है 0 के, 0 का इक्वल टू कौन है आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0। आप स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। और यही हमें प्रूफ करना था कि जब रूट्स इक्वल होते हैं, जब आपके रूट्स इक्वल होते हैं तो आपका क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू क्या होता है 0, और इसे क्या कहते हैं हम डी कहते हैं, या आप कह सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका 4ac। सही है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका 4ac होता है। दो अब हमें करने हैं सम्स, तो ये सारे कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। आप वीडियो को बार बार देखना, जो भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है उसके लिए कमेंट करना। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सम्स के साथ। आपको पहले ये पढ़ना है। ठीक है, जय हिंद जय भारत, ऑल दी बेस्ट। और घर पे पढ़ाई करते रहें, मम्मी पापा की बातों को रेस्पेक्ट देते रहें। ऑल दी बेस्ट।